हो गए। मुझे पता है यहाँ पे डोमेन नेम सर्वर लिखा हुआ था, लेकिन मैं आपको क्या लिख रहा हूँ, डोमेन नेम सिस्टम, जिसका मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं बताता हूँ ना आपके जहन में सिस्टम सर्वर क्यों आ रहा है। आपके जहन में सर्वर आया है इस वजह से, है ना। बहुत सारी जगहों पे सर्वर लिखा है। क्या हुआ जाता ये डॉट रेफरेंस मॉडल का फायदा क्या डॉट रेफरेंस मॉडल बने का जो फायदा हुआ फायदा हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, मेरे को फायदा भी हुआ। मई साल के सारे क्वेश्चन का मैंने जवाब पढ़ो ये क्या लिखा है, बहस करते हो। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम है, डोमेन नेम सर्वर नहीं। ओके जी, बात पे वापस आते हैं। बेसिकली आपका जो आर्टिकल अब स्टार्ट हो गया है वो है नेम रेजोल्यूशन। ठीक है, आपका जो आर्टिकल अब स्टार्ट हो गया उस आर्टिकल का नाम क्या है, नेम रेजोल्यूशन। नेम रेजोल्यूशन में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ नेम टू आईपी एड्रेस, कि नेम की आईपी एड्रेस में कन्वर्जन कैसे हो। क्या चीज़ क्या कह रहे हैं, क्या आ रहा है, वॉशरूम आ रहा है, वॉशरूम आ रहा है, इतना ज़्यादा यही करने का प्लान करके तभी मुझसे पूछना। हाँ जी, डोमेन नेम सिस्टम जो है वो टाइप ऑफ नेम रेजोल्यूशन है। जब तक आपको नेम रेजोल्यूशन समझ नहीं आएगी सारी बात बेकार है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें किस चीज़ को, नेम रेजोल्यूशन को, कि नेम रेजोल्यूशन क्या है। ठीक है, नेम रेजोल्यूशन है कन्वर्जन ऑफ नेम टू आईपी एड्रेस। मैंने क्या कहा, नेम रेजोल्यूशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ नेम टू आईपी एड्रेस। अब जहन में सवाल आता है कि ये क्यों है। आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद आप ब्राउज़र ओपन करते हैं, ब्राउज़र में लिखते हैं www.hotmail.com, ये लिखते हैं, वेबसाइट ओपन हो जाती है ना वेबसाइट ओपन। तो आपने जो लिखा था वो तो नाम था, आईपी एड्रेस तो नहीं था, लेकिन वेबसाइट ओपन हो गई। तो नेम लिखने से वेबसाइट ओपन होगी, वजह क्या है, एक मिनट यार, एक बहुत बड़े पसीने छुट्टे साह भी नहीं लेने क्या गुलाम कादर भाई, कादर भाई, कादर भाई, कल गाड़ी खराब हो गया, परेशान हो गया, क्या हो चल नहीं रही थी। ठीक तो देखिए, वेबसाइट एक्सेस करने के लिए आप नेम देते हैं। एक बात तो आपको क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो नेम्स पे नहीं होती, वो आईपी एड्रेसेस पे। ऐसे ही है ना, जिस तरह आप मोबाइल में जब किसी का नंबर सेव करते हैं तो आप फ़ोन नंबर देते हैं और रेफरेंस नेम देते हैं, ऐसा ही है ना। दोनों चीज़ें आप क्यों देते हैं? नाम
आसानी के लिए देते हैं। अगर आप नाम ना भी दें, खाली नंबर हो, कॉल हो जाएगी, कॉल हो जाएगी ना। तो जो सेलुलर कंपनी है उसका कोई कंसर्न है ना आपके साथ? कोई कंसर्न नहीं है, उनको तो फ़ोन नंबर चाहिए। नाम आपने जो दिया वो अपनी आसानी के लिए दिया। अगर आप नाम नहीं देंगे तो आपके लिए किसी एक नंबर को लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नाम आपके लिए, आपको और आपके मोबाइल में जितने भी एंट्रीज हैं उनमें शायद ही किसी का नंबर ज़बानी याद हो। ठीक है, आप जब सर्चिंग करते हैं तो नेम के बेस पे सर्च करते हैं और कॉल आपकी नंबर पे होती है। तो दरमियान में कोई चीज़ होती होगी जो उस नेम को मैप कर रही होगी, किसके साथ? फ़ोन नंबर के साथ। ठीक है, इसी तरह से जब आप कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट में या इवन इंट्रानेट में या इवन लोकल एरिया नेटवर्क में, आप किसी कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं तो आप इनपुट में क्या देते हैं? नेम देते हैं ना। ठीक है, लेकिन नेम आप क्यों देते हैं? क्योंकि नेम आपको याद रहता है। www.hotmail.com आपको याद है, इसकी जगह मैं कहूँ 64.56.96.121 ये आपको याद नहीं रहेगा, या शायद एक आईपी याद रह जाए, लेकिन तमाम वेबसाइट्स के आईपीज तो आपको याद नहीं रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप वेबसाइट्स के नाम लिखते हैं, आपने गूगल पे जाना है, आप लिखते हैं google.com, आपने ऑर्किड पे जाना है www.orchid.com। तो बेसिकली बैकग्राउंड में कोई चीज़ मौजूद है जो उस नेम को कन्वर्ट करती है किसमें? आईपी एड्रेस। और उसी चीज़ का नाम क्या है? ठीक है, मैंने कहा था कल को छुट्टी नहीं करनी, अब मैं आज देखूंगा कि किस किस ने छुट्टी की और कौन कल छुट्टी करके आज आ गया, उसको तो छोड़ना ही नहीं है ना। आज मोहम्मद शिराज, अमीन खड़े होकर ज़रा काउंटिंग करने। मोहम्मद शिराज नहीं आया ना, इस बंदे को कल क्लास में नहीं बैठने का। शहजाद हबीब, आसिफ खान, मोहम्मद अल्ताफ़, अफजल वक़ार, आमिर शकील, जहाज़ेब, शफीक अहमद, नवीद यूनुस राना, मुदस्सर अमीर अली, मोहम्मद आसिम, इरफान मजीद, मोहम्मद आबिद, राशिद फारूक खान, ज़ुबैर गफूर, इमरान नईम, हाफिज़ मोहम्मद कासिम, जवाद आकिल। अच्छा, कल दो स्टूडेंट्स मुझे कह के गए थे यहाँ जो बैठे हुए थे, जो भावलपुर से थे। एक आप थे, कौन थे? दो आप थे, एक आपके साथ थे, वो भावलपुर गए हैं। चलो, मैं बता के गए थे, वो तो नहीं है मोहम्मद शिराज, वही हैं। अच्छा जी, मोहम्मद फ़हद, एहसन अल्ताफ़, तनवीर इकबाल, फयाज़ कादिर, अरसलान कमर, जुनैद अब्बास, हारिस अय्यूब, गुलाम कादिर, अब्दुल फ़ाहद कुरैशी, मोहम्मद नासिर, ये बंदा इसने छुट्टी की, अदील असगर, जैसा आतिफ बशीर, रिजवान अहमद, नवीद इकबाल, इमरान लुइस, शिराज भट्ट, हसन फारूक, यासिर तुफैर, आमिर एजाज, सैयद वसीम मतलूब, मोहम्मद अदनान। आप कल क्यों नहीं हैं? ये उससे भी खुद एक आपने छुट्टी की, एक ये गलती है, और लेट हो रहे थे, दो गलतियाँ अपनी होनी। और ये बंदा तो मुझे मिलवाना है ऐसे मोहम्मद नासिर से, मैं स्पेशली यहाँ पे टप्पा लगा रहा हूँ। शिराज तो मुझे बता के गया था, इसने बगैर बताए छुट्टी की है। मोहम्मद फ़हद ना दिया, 3 बंदों ने छुट्टी की, इनसे पूछ कच की जाएगी नेक्स्ट क्लास। और बोतलें हो गई, बोतलें छोड़ने कर अब ये जो मौजूद हैं ना, छुट्टी करें, छुट्टी ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको बस छुट्टी कर लें, चले जाएँ, ना देना इनकी शक्ल छोड़ के चले जाएँ, और या फिर रेगुलर। बस तीसरी अपनी कंडीशन है, नहीं तो मैं तो पूछ के शर्मिंदा कर करके भगा दूँगा। ठीक है, यही मेरे पास तरीका है। मुझे क्लास में क्राउड नहीं चाहिए, मुझे भरी हुई क्लास नहीं चाहिए, मुझे 5 बंदे चाहिए, लेकिन 5 पढ़ना है। मेरी 5 बजे क्लास होती है आईपीएस की, उसमें टोटल बंदे कितने? 8। पहले दिन भी 8 थे, आज भी 8। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए। हाथ में या रेगुलर? ओके जी, डीएनएस पे बात हो रही थी।
और मैंने आपको बताया कि डीएनएस क्या करता है, नेम रेजोल्यूशन करता है। आपको मैंने समझाया, आपसे कोई पूछता है कि डीएनएस क्यों है, तो आप आंसर देंगे कि अगर डीएनएस ना हो तो आप जो भी वेबसाइट एक्सेस करेंगे आपको उसका आईपी लिखना पड़ेगा। कितनी आसान बात है, ठीक है। आपको हर वेबसाइट का आईपी लिखना पड़ेगा, और ये इट्स नॉट दैट इजी कि आप हर साइट का आईपी लिख लें। इसका कोई सिंपलेस्ट वे होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट वे ये है कि आप नाम लें, आप आईपी ना लिखें। तो फिर हमें एक सिस्टम चाहिए जो उस आईपी की डिस्कवरी करे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो डीएनएस क्या करता है, जो आप नाम लिखते हैं उस नेम को कन्वर्ट करता है किसमें, आईपी एड्रेस में। ये काम है डीएनएस की। सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई, इट रिजॉल्व्स डोमेन नेम्स। अभी आप लिखते हैं डेफिनेशन, मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ, मुझे पूरी टेक्निकल डेफिनेशन, लेकिन सिंपल वर्ड्स में जो अभी तक बात समझ में आती है वो ये कि इट रिजॉल्व्स नेम्स टू आईपी एड्रेस। और तो कोई बात नहीं, इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। समझ में आ गया कि अगर डीएनएस ना होता तो हर वेबसाइट का आईपी लिखना पड़ता है, जो कि मुश्किल काम था, लेकिन डीएनएस ने इसे आसान बना दिया। ठीक है, कि डीएनएस कहता है कि आप आईपी ना लिखें, आप खाली नेम लिख दें, मैं उस नेम को रिजॉल्व कर दूंगा किसमें, आईपी। इतनी बात क्लियर है। अब जनाब ये जो मसला आप हल कर रहे हैं, जो डीएनएस मसला हल कर रहा है, इस मसले का स्कोप देखें कितना है। कितनी वेबसाइट्स हैं जिनके नेम को आईपी में कन्वर्ट करना है। इंटरनेट पे कितनी वेबसाइट्स हैं आप बताएं। इंटरनेट पे टोटल वेबसाइट्स कितनी हैं, लाख हजार, पता नहीं कितनी है, और डेली बेसिस पे बढ़ रहा है। ऐसे ही उन सारी वेबसाइट्स के कोई ना कोई नाम है और कोई ना कोई आईपी है। ऐसा ही है, यानी डीएनएस जो काम कर रहा है वो काम तो बहुत बड़ा है, ठीक है। और जब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो तो उस स्ट्रक्चर के लिए आपको जो सिस्टम चाहिए होता है वो मैच्योर सिस्टम चाहिए होता है। तो इसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे डीएनएस की डेफिनेशन से। आपको डीएनएस की डेफिनेशन समझ में आ गई, बाकी पूरा डीएनएस समझाना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो पूरा डीएनएस आपके हवाले है। किधर है मेरे अटेंडेंट्स, याद आ गया मैंने डीएनएस पढ़ाना था और ना इसमें वो है, मैंने शट डाउन कर दिया, अदरवाइज ऑफिस इसमें था, लेकिन इंस्टॉल करना होगा। ये इसका क्या है, और इसमें ऑफिस ओके जी, स्लाइड्स और ऑफिस वाला सिस्टम लगता है। लेकिन उतनी देर में हम ज़रा डीएनएस को का आर्किटेक्चर देखते हैं। जो OSI रेफरेंस मॉडल आपको पढ़ाया गया था, OSI कह रहा हूँ, डॉट रेफरेंस मॉडल, उस रेफरेंस मॉडल के मुताबिक अगर देखा जाए कितनी लेयर थी उसमें, 4। टॉप मोस्ट लेयर का नाम क्या था, डीएनएस एप्लीकेशन लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या था, टीसीपी यूडीपी। डीएनएस दोनों को यूज करता है। और पोर्ट 53 को यहाँ लिखिए, नहीं तो लिखिए /53 समझ में आ रही बात। डीएनएस पोर्ट 53 यूज करता है और टीसीपी यूडीपी दोनों को यूज कर सकता है। कल जो लोग एंड में जिन्होंने मुझे कहा था उसका वॉचेस का गया, मैं रात सेंड वगैरह मिल जाएंगे आप, ठीक है, परेशान में जी। तुम्हें तो भेज दिए थे नहीं भेजा जो 4 ईमेल एड्रेस दिए गए थे उसमें 5 शामिल था, ठीक है। अभी फॉर्म तो नहीं दे रहा, तो हैं 2-3 दिन है बस को भेज। हाँ जी, डीएनएस जो है वो टीसीपी यूडीपी दोनों प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है। बहुत कम प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो टीसीपी और यूडीपी दोनों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डीएनएस भी वन ऑफ दोस। डीएनएस हो गया कैबरोस, नाम सुना है कैबरोस। कैबरोस भी डीएनएस और डीएनएस कह रहा हूँ, टीसीपी यूडीपी दोनों को यूज़ करता है। बहरहाल कुछ थोड़े से प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो टीसीपी और यूडीपी दोनों को यूज़ करते हैं। डीएनएस इज़ वन ऑफ दोस। और ज़्यादातर केसेस में डीएनएस किसे यूज़ कर रहा होता है, यूडीपी। डीएनएस की जो मेजर कम्युनिकेशन है वो यूडीपी की वजह से। आपको पता है इंटरनेट पे, ये मैंने 1999 में मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो उस मैगजीन में लिखा हुआ था कि इंटरनेट का 8% ट्रैफिक यूडीपी की वजह से।
जब आप इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट के रेफरेंस से 8% बहुत ज़्यादा है। सोचो ना, पूरे इंटरनेट का जो टोटल ट्रैफिक है उसमें से 8% किसी एक प्रोटोकॉल का, बहुत बड़ी बात है। और उसमें लिखा था ये जो 8% UDP बेस्ड ट्रैफिक है इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसकी है? DNS। ठीक है, DNS को तो और दूसरे प्रोटोकॉल भी यूज़ करते हैं ना, SNMP भी DNS UDP को यूज़ करता है, UDP को और दूसरे प्रोटोकॉल भी यूज़ करते हैं, SNMP भी यूज़ करता है, DHCP भी यूज़ करता है, ठीक है ना। लेकिन जो इंटरनेट पे UDP बेस्ड बल्क ट्रैफिक जनरेट हो रहा है उसकी वजह कौन है? DNS। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, आपने DHCP पढ़ा? DHCP ऐसी एप्लीकेशन थी जिसमें चॉइस थी, चॉइस है ना, अगर आप यूज़ करना चाहें यूज़ करें, अदरवाइज बाउंड तो नहीं है ना। DHCP के बगैर गुजारा हो सकता है ना, तमाम कंप्यूटर्स को IP एड्रेसेस मैनुअली देते हैं, दैट्स इट, यही है ना। DHCP ने आपको बचाया है किससे? एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन से। अदरवाइज DHCP आपको एबिलिटी तो दे रहा है कि आप IP एड्रेस साइन कर सकते हैं, DHCP अगर ना हो तो आप IP एड्रेस मैनुअली तो साइन कर सकते हैं। लेकिन DNS के केस में ऐसा नहीं। DNS जो काम कर रहा है उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। सोचें, अगर DNS ना हो क्या आप क्या क्लेम कर सकते हैं कि मैं हर वेबसाइट का IP दे दूंगा? क्या आप, ये प्रैक्टिकल बात है कि आप हर वेबसाइट का IP एड्रेस लिखेंगे? क्या प्रैक्टिकली ये सोचें ना, प्रैक्टिकल टेक्निकली तो पॉसिबल है। आप कहते हैं मैंने इतना मोटा रजिस्टर अपने साथ रखना, उसमें सारे लिखे, अजीब सी बात है। ऐसा ये प्रोफेशनल स्टेटमेंट नहीं है। तो DNS जो काम कर रहा है वो मैंडेटरी है। DNS ऐसी यूटिलिटी नहीं है जिसमें चॉइस हो आपके पास, ठीक है। आपको पता है जब इंटरनेट अर्ली स्टेजेस पे था, जब इंटरनेट का नाम था ARPANET, उस वक्त DNS नहीं था। उस वक्त एक इंटरनेट की कंपनी थी जो इंटरनेट की रिस्पॉन्सिबल थी, और इंटरनेट के पास एक फाइल होती थी जिसको हम कहते थे होस्ट फाइल, ठीक है। ये मैं कहता हूँ कि ये क्या है? अर्ली स्टेजेस ऑफ इंटरनेट, जिस पर इसे क्या कहते थे? ARPANET। इंटरनेट का पुराना नाम क्या है? ARPANET। जब इंटरनेट जो है वो सिर्फ USA और नॉर्थ अमेरिका में था, जब इंटरनेट कमर्शियल नहीं था, जब इंटरनेट हॉस्पिटल्स के लिए था, NGOs के लिए था, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था, तो बाद में कमर्शियल हो गया ना, इंटरनेट कमर्शियल हो गया। तो इंटरनेट एक कंपनी थी, इंटरनेट के पास ये एक सर्वर पड़ा था। इस सर्वर पे क्या पड़ी थी? होस्ट फाइल। आप कनेक्ट हो जाते हैं किसके साथ? ARPANET के साथ। सबसे पहले आप क्या नाम नोट करेंगे? होस्ट फाइल। इस होस्ट फाइल में क्या है? नेम है, ठीक है, सारी वेबसाइट्स के नेम लिखे। लेकिन ये उस वक्त की बात है, अर्ली 80s, जब आप में से कुछ लोग तो पहले ही हैं, ठीक है ना, अर्ली 80s, 81, 80, 82 की बात है, ठीक है, जब पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इसका किसी को पता ही नहीं था। उस वक्त इंटरनेट का यूजेज जो कमर्शियल नहीं हुआ था, तो ARPANET का साइज भी उसी तरह का होगा, इसलिए मेथड पॉसिबल था। कोई बंदा यूज़ करना चाहता है क्या इंटरनेट, तो क्या करे? सबसे पहले डाउनलोड कर ले क्या चीज़? होस्ट फाइल, सॉरी। और होस्ट फाइल डाउनलोड करने के बाद सारी वेबसाइट्स के नेम और DNS, इट वाज़न्ट एनीथिंग लाइक DNS, कोई कुछ भी नहीं था, DNS नहीं था, ठीक है। अब मसला क्या है? विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ARPANET ग्रो कर रहा है। क्या हो रहा है? नंबर ऑफ होस्ट इंक्रीज कर रहे हैं। इंटरनेट पे जब होस्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। और फिर ट्रैफिक, जाहिर है एक वेबसाइट नहीं आई, उसकी एंट्री यहाँ होगी, क्लाइंट्स के पास तो नहीं है। जाग रहे हैं आप लोग? एक नई वेबसाइट ARPANET में आई, उसका नेम और IP इसमें लिख दिया गया। अब क्या क्लाइंट के पास है वो वेबसाइट का नेम और IP? क्लाइंट ने तो फाइल डाउनलोड की थी पिछले महीने, तो अब क्लाइंट को दोबारा इसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो ट्रैफिक जो अपडेट की वजह से होगा, ट्रैफिक जनरेटेड बाय अपडेट प्रोसेस, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और याद रखें वाइज लोग वही होते हैं जो प्रॉब्लम को
उस वक्त डिटेक्ट कर लें जब वो इनिशियल स्टेजेस में। जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉर्टेज आज अब है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज तो हम उस वक्त से देख रहे हैं जब से हमने होश संभाला। क्या क्या लोड शेडिंग हमेशा से होती है ना, लेकिन पहले कितने घंटे की होती थी? 1 घंटे 2 घंटे की, 1 या 2 महीने की बेयरेबल थी। ऐसा ही है, अगर उस वक्त ये चीज़ फोर्सी कर ली जाती कि जो प्रॉब्लम आज नज़र आ रहा है वो 10 साल बाद डिज़ास्टर बन सकता है, तो मसला हल किया जा सकता है। और अगर अब भी इस प्रॉब्लम का सलूशन ना निकाला गया तो आज से 10 साल बाद क्या होगा? मुझे एक मैसेज आया था कुछ दिन पहले, वो लाइट का 1998 में क्या था, फिर 2000 में क्या हुआ, तो उसमें बड़ा मज़ेदार से लिखा था कि 2014 में क्या होगा। आपका दोस्त मिलेगा, क्या कहा यार आज मुल्तान में लाइट आ रही थी, लाहौर में अगले हफ्ते आएगी। फिर उसने लिखा था 2020 में क्या होगा। आप एक दोस्त आपको कहेगा कि यार तुझे पता है एक ज़माने में लाइट हुआ करती थी, अगर चुप कर तू पागल हो गया, सो जा। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेट जो है वो जिम्मेदार लोग सिखा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये जो ग्रोथ है दैट कैन रिजल्ट इन अ डिज़ास्टर, और वो डिज़ास्टर यही होगा कि इतना बढ़ जाएगा कि होस्ट फाइल जो है बॉटलनेक कर देगी पूरे इंटरनेट को, अपडेट का प्रोसेस। तो उसी वक्त उन्होंने सोचा कि इसे रिप्लेस किया जाए। किसे रिप्लेस किया जाए? इस होस्ट फाइल को रिप्लेस कर दिया जाए किससे? DNS TCP/IP की बर्थ के साथ नहीं था, मैं समझाना ही चाहता। TCP जब बनाया गया तो उसमें DNS बाद में, ठीक है, क्यों आया? इस प्रॉब्लम की वजह से। और हमारे पास सिस्टम भी आ गया। अब हम बात करेंगे DNS एक टेक्नोलॉजी है यार पूरी, जो अगर आपको आती है तो आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। और अगर आपको DNS नहीं आती तो बड़ी शर्मिंदगी की, और आप IT प्रोफेशनल हैं और आपको DNS नहीं आता तो धोखेबाजी छोड़ दें, ये फील्ड छोड़ दें, कोई और काम शुरू कर दें। जरूरी पंजाब से आमों की पेटियाँ ला के लाओ, नया काम यहाँ कमाली का तो कमाली से खद्दर। एक और मुल्तान से पेटियाँ लाए आमों की, जो मजी पीढ़ी का लाहौर में बेचे। मजी पीढ़ी का काम भी आती सीधा मजी पीढ़ी का। हाँ, ये भी हो सकता है, बहुत सारे काम हैं। आपकी क्लास में बहुत सारे लोग हैं। सब एग्रीफाई सर जाएगी CD का ऑफिस से भी। अच्छा जी, ये मैंने ओपन किया 2277 ओपन किया, और उसमें हम ओपन करेंगे यूनिट नंबर 4। अब बिल्कुल जज्बे के साथ, जोश व वलवले के साथ पढ़ना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। DNS आपके मुट्ठी में होगा, कदमों में होगा, कोई ताल्लुक ही नहीं हमारा इससे, लाना बिजनेस। तो वैसे ही आपको क्लियर बता रहा हूँ। बात हम शुरू करेंगे यहाँ से, और जितनी बात मैं बताऊँ आपने सिर्फ उस पर बिल्कुल स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी। जितनी बात बताई जाए आप उस पर गौर करें, फिलहाल इस पर नहीं गौर करना। जो मैंने काट दिया उसे नहीं। DNS इज ए हायरार्किकल, माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है तो मान लीजिए DNS is a hierarchical distributed database that contains mappings of DNS domain names to IP address। अब हम इस पर ज़रा रोशनी डालते हैं, जिसका होता है ना तो ताले पाकिस्तान रोशनी डालते हैं। सबसे पहले DNS is a hierarchical। हायरार्किकल का उलट क्या होता है? फ्लैट। जिस चीज़ में हायरार्की ना हो वो फ्लैट होती है। जिस तरह हाउस नंबर 50 ये फ्लैट है, हाउस नंबर 50 ये फ्लैट है। हायरार्किकल क्या है? हाउस नंबर 50 ब्लॉक B मॉडल टाउन लाहौर पाकिस्तान, ये हायरार्किकल। हायरार्किकल में लेवल्स होते हैं। बंदा आया तो बहुत ही दान अरे दादी का आता है यार, सब बेटी भेजे रास्ता भी करता ये ऐसा होता है नाम वाकई सब दोबारा लेके आए यार। एक बेटी रोज में कभी लोड ही क्या नाम है सर? मैं एक बेटी को कर बेटी बेच ली यार। अरे समझ जाता है वो बेटी, वो सीखी तो जाता है। उनका बेटी नहीं सब बची पीढ़ी का काम है। वो पीढ़ी पे बैठा ये मेरी बकवास होना। हाँ जी, की कहना
ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਫਜ਼ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਰਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਦਿਖੇ ਸੀ ਇਹ ਜਬ ਦੱਸ ये स्टूडेंट ही रहा है, ये टेक्सला यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। ये 4-5 साल पहले स्टूडेंट था। तो ये पहले कॉल करा था, मैंने अटेंड नहीं की। फिर मैंने से कहा, मैंने बोल दिया था लांती, उसने सुन दिया था, कहता सर सामने गया ना तो मज़ा भी आया। ओके जी, हायरार्किकल का उलट क्या है? फ्लैट। वो कह रहा डीएनएस फ्लैट नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि फ्लैट और हायरार्की में फ़र्क क्या है। शायद मैंने पहले भी ये बात बताई हो, लेकिन अगर पहले नहीं भी बताई तो ये डायग्राम आपने बनाई, नहीं बनाई तो आपने अपना वक्त आया। जो साथ साथ नहीं चलेगा, बहरहाल ये वीडियो में होगी डायग्राम, जी वीडियो में होगी डायग्राम, ठीक है? परेशान नहीं, और कोशिश करनी है कि ये वीडियो अगर आपको ये ना देना कोई भी नहीं तो आज तक तो वो लानती था ना। फ्लैट वर्सेस हायरार्किकल समझाने लगा। देखिए ये हाउसिंग स्कीम बनाई हुई है MCSE टाउन के नाम से, ठीक है? कितने घर हैं यहाँ पे? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब किसी भी घर को लोकेट करना, लोकेट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम तो नहीं। ये एक और हाउसिंग स्कीम, ये भी MCSE, ये उस वक्त बनी थी जब MCSE थोड़े होते थे, अब बनी है। MCSE बहुत ज़्यादा होगी तो बड़ी स्कीम बनाई है MCSE का। घर कितने हैं यहाँ पे? 1 लाख। क्या यही तरीका यहाँ अडॉप्ट किया जा सकता है 1 से लेके 100,000 तक? यानी एक घर होगा, उसका नंबर होगा 50,529। नहीं हो सकता। लॉट लगाने पड़ेंगे, सेक्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो आप कहते हैं मैंने सेक्टर बना लिया, ठीक है, मेरा घर सेक्टर 1 में है, लॉट A है और हाउस नंबर है 500। ये है हायरार्किकल, ये था फ्लैट। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ थी कि यहाँ पे फ्लैट स्कीम अडॉप्ट नहीं हो सकती? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। 10, 15, 20 घरों में तो फ्लैट स्कीम अडॉप्ट की जा सकती है, लेकिन 10, 15, 20 हज़ार में फ्लैट स्कीम अडॉप्ट नहीं की जा सकती। तो जब भी ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे तो मेथड कौन सा चाहिए? डीएनएस जिस सिस्टम की नेम रेवोल्यूशन कर रहा है उसमें कितनी वेबसाइट्स या बहुत का अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब फ्लैट मेथड नहीं अडॉप्ट किया, ठीक है? इसलिए आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया? हायरार्किकल। अब आपने इसकी एप्लीकेशन देखनी है, अभी नहीं, ये सारी बातें एक जगह जाके मिल जाएंगी। आपने देखना है हायरार्किकल इन एक्शन किस तरह नजर है, ठीक है? बहरहाल हायरार्की आपको समझ में आ गई कि क्योंकि डीएनएस ने नेम रेजोल्यूशन जिस सिस्टम की प्रोवाइड करनी थी उस सिस्टम में नंबर ऑफ वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी जिनके नेम रिजॉल्व करने थे बहुत ज़्यादा हैं। आपके मोबाइल पे, आपकी MSN लिस्ट में आप लॉग ऑन होते हैं, कितने बंदे ऑनलाइन होते हैं? 50। आप कहेंगे यार ये क्या है, मैं तो तंग आ जाऊँ। आप ग्रुप बना दें, यही करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, एक फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, आप लॉग ऑन होंगे, सिर्फ फ्रेंड्स पे क्लिक करेंगे, 4 बंदे लॉग ऑन देखेंगे, पसंद का बंदा सही नहीं तो लॉग आउट। बंदे ज़्यादा थे, आपने क्या किया? लेवल डिफाइन कर दिया, हायरार्की बना दी, ठीक है? लेकिन एक बंदा है जो लॉग ऑन होता है, बंदे 5 ऑनलाइन होते हैं, उसे तो हायरार्की की जरूरत है। आपके मोबाइल में आप नंबर ऐड करते गए, अब आप आसिफ पे क्लिक करते हैं तो 10 आसिफ आ जाते हैं, ठीक है ना? तो क्या अच्छा नहीं है कि फ्रेंड्स एंड फैमिलीज का ग्रुप बना लिया जाए, ठीक है? फ्रेंड्स का ग्रुप हो, फैमिली का ग्रुप हो, रिलेटिव्स का ग्रुप हो, को-वर्कर्स का ग्रुप हो, आसान हो जाएगा ना। एक ग्रुप हो लानती जिसमें वो लोग हो जिनसे कॉल रिसीव नहीं कर रहे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? फोरम का नंबर सबसे पहले हो। तो कहने का मकसद है कि ग्रुपिंग की ज़रूरत कब पड़ती है?